ज्योति सिंह को क्या मानते हैं? अगर उनकी वो पत्नी है तो भाभी ही बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। अगर उनकी वाइफ है तो भाभी है, अगर नहीं है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं। हम दोनों अपने मर्जी से शादी किए, छोड़ भी रहे हैं तो अपने मर्जी से, तो इसमें हम और आप जज क्या कर सकते हैं। जिसको जहाँ जाना है, जहाँ चुनाव लड़ना है वो लड़े। और आज भी अगर उनको भी, भाभी को भी अगर इतना लोग प्यार कर रहा है, जान रहा है, तो वो इसलिए ही कर रहा है कि वो पवन भैया की वाइफ है। ऐसा तो नहीं है कि उनको आज इतने लोग जान रहे हैं या काराकाट में वो जा रही हैं तो वो किसी और की वजह से जा रही हैं। बेशक पवन भैया की वाइफ होने के नाते ही, और उनको प्यार भी मिल रहा है तो उसी के चलते जब काम करते हैं तो पवन जी खेसारी जी खूब बढ़िया है, जैसे ही छोड़ देते हैं तो पवन जी खेसारी जी खराब हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि अखिलेश कश्यप जी खुद से गाना लिखते नहीं है, लिख के कोई और देता है, नाम अपना दे देते हैं। क्या कहिएगा इस पे, किसका जवाब दीजिएगा कि क्या आप लिखते हैं कि दूसरा लोग का ही लिखा हुआ आप नाम दे देते हैं? नमस्कार, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं बिहार नेशन। आज हमारे साथ अखिलेश कश्यप जी हैं जो कि भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गीतकार हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। पहले स्वागत करेंगे क्योंकि एक गाना अन्नपूर्णा फिल्म से आज ही टीजर रिलीज हुआ है और वो गाना कल आने वाला है, कलम चबागिनी। पहले स्वागत है बाबा, कैसे हैं? सबके नमस्ते प्रणाम, जे भी भैया के चैनल देखा था सबके नमस्ते बा। और एक टीजर हमनी के रिलीज भइल बा जो कि आप लोग गर्दा करके प्यार देते हैं। 25 में अन्नपूर्णा फिल्म्स कमबैक किया है, क्या उम्मीदें लगाए हैं दर्शकों से? और ये गाना काफी फनी देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है ये गाना अलग छाप छोड़ेगा? कश्यप कहर जिस तरह से आप बरसाते हैं, कश्यप कहर जिस तरह से बरसाते हैं, क्या बरसेगा ऑडियंस? बिल्कुल बरसेगा। और गाने तो आप लोग सुन ही लिए, सुना ही दिए। गाने में फनी भी है और डांस भी बहुत तगड़ा है, तो सब कुछ है। और पब्लिक को इंटरटेन चाहिए होता है और हम लोग वो कर रहे हैं। अन्नपूर्णा फिल्म के साथ डिम्पल सिंह भी कमबैक कर रही हैं, क्या कहिएगा कुछ विशेष? डिम्पल जी के साथ मैं काम करता हूँ, हमारे 2-4 गाने उनके साथ बहुत अच्छे चले। तो वो हमारी दोस्त भी है, अच्छी इंसान है, मतलब दिल की एक होता है ना साफ सुथरा इंसान, वो है। और हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो हमारे लिए अच्छी हैं, काम करती हैं, तो ठीक है, उनके साथ हम काम करते हैं। कई लोग कहते हैं कि अखिलेश कश्यप जी खुद से गाना लिखते नहीं है, लिख के कोई और देता है, नाम अपना दे देते हैं। जैसे कि हमने इस गाने में देखा कि काफी फनी मोमेंट हैं, हर जगह कहीं ना कहीं मुखड़ा में है, अंतरा में है, लास्ट अंतरा में भी है, अंत में भी है। तो क्या कहिएगा इस पे, किसका जवाब दीजिएगा कि क्या आप लिखते हैं कि दूसरा लोग का ही लिखा हुआ आप नाम दे देते हैं? तो दूसरा लिखने वाले लोग को ढूंढ लिया जाए, और ये जो बोल रहा है उसको भी बोलिए कि भाई दूसरे से लिखवा के, आजकल IPRS से अच्छे पैसे आते हैं, तुम अपना नाम डोलो, वो लड़का आके आपको गाना लिख के देगा, आप डालिए, कमाइए। इसमें हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। अगर कोई बोलता है कि उसको लिखने नहीं आता है, ठीक है भाई, मुझे नहीं लिखने आता है। अभी सुनते होंगे सोशल मीडिया पर। हाँ हाँ, हम बिल्कुल सुनते हैं, हम लाइव में भी सुनते हैं। कितने लोगों ने बोला है कि तू राइटर ना आवा, तारा लिखे आवेला, तो कोई बात नहीं। 9 साल से राइटर नहीं है, नहीं लिखने आता है। एक बार काउंट करने की कोशिश किया जाए कि 200, 400 मिलियन और 500 मिलियन के गाने कितने हैं। तो इस पे देखिए, कभी भी इंसान को ना अपने आप को बताना नहीं पड़ता है कि मैं ये हूँ। अब इतनी महंगी महंगी जो गाड़ियां आ रही है उसको लोग जाके खरीद रहे हैं ना, करोड़पति अरबपति, वो थोड़े आते हैं कंपनी वाले कि भैया ले लीजिए गाड़ी। आप अरबपति हैं, आप करोड़ों कमा रहे हैं, फिर भी आपको जाना पड़ता है वहां पे। तो हमें बताना पड़ेगा कि हम राइटर हैं, हमें लिखने आता है कि नहीं। पब्लिक जानती है, वो उनको पता है, मुझे इन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से कल ग्रैंड लॉन्चिंग होगा सॉन्ग का, दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। हाँ, कल लॉन्चिंग है, गाने सुबह में रिलीज होंगे हमारे, और शाम को हम लोग पार्टी रखे हैं, इवेंट रखे हैं। जो हमारे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर भाई लोग हैं, लड़की लोग हैं, जो हमारी बहनें हैं, सब लोग बहुत मानती हैं हम सबको। और खेसारी भी आए हैं उसमें, आप सब जैसे भाई रहेंगे। हम लोग साथ में धमाका करेंगे, रील बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, और क्या करेंगे, मस्ती करेंगे, गाना हिट रहेगा। कश्यप कहर हमेशा देखने को मिलता है, होली में भी देखने को मिलता है, होली आने वाला है, क्या तैयारियां है? क्योंकि सर क्या है, आपके कैमरे पे बोल रहे हैं, इस साल का बहुत तगड़ा बजने वाला होली है, गारंटी के साथ। आपके कैमरे पे अभी बोल दिए, बहुत तगड़ा होली बना है। जिस तरह से खेसारी भैया के आता है तो सारी कलाकार पीछे रह जाते हैं, क्या उस तरह का तैयारियां? हमेशा हम जब तक रहेंगे होली तो बजते ही रहेगा। ये घमंड नहीं है, ये मेरा एक प्यार है। ये हकीकत भी है। हाँ, मेरे होली के गाने बजते हैं, और इस बार भी बहुत तगड़ा। और उस गाने को सुन के मेरा ही पेट नहीं भरा। अभी भी सुनते हैं कि 2-4 मिनट कहीं बैठे तो वही गाना सुने। बहुत अच्छा गाना बना है, मतलब मजा आएगा इस बार। हाँ। भैया, भोजपुरी के जो शुभचिंतक हैं वो दावा करते हैं भोजपुरी का फिल्में अब चलती नहीं है, लेकिन हमने संघर्ष 2 देखा
फरिश्ते देखा, काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। इसके बाद पवन जी का सूर्यवंशम का भी अच्छा रिस्पॉन्स था। लग रहा है कि डंस एक बेहतरीन फिल्म बनी है और साउथ का टक्कर देने वाली मूवी है। क्या कहिएगा आप विशेष? देखिए, डंस सिनेमा की चर्चाएं बहुत अच्छी, और बेशक वो सिनेमा में देखा हूँ, उसमें जो भैया का एक्शन जो चीजें हैं ना, वो हमारे भोजपुरी से कुछ हटके है, इसमें नो डाउट। भोजपुरी से कुछ अलग किए हैं लोग, और जो उसका कॉन्सेप्ट है वो भी कुछ भोजपुरी से हटके है। लेकिन बाबा, विरोधियों का कहना है कि जो चीजें टीजर में भी दिखाया गया है, पूरे मूवी को आप जज नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है जिस एक्शन को दिखाया गया है कि 50-60 लोग के साथ फाइट कर रहे हैं खेसारी जी, क्या वो सीन वाकई में इस मूवी में है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। टीजर में दिखेगा। अभी उसका ट्रेलर भी लॉन्च होने वाला है, और बहुत बड़ा उसका इवेंट होने वाला है। हो सकता है महादेव की कृपा रहेगी तो आप लोग सबको बुलाया ही जाएगा, तो उसमें भी कुछ दिखेगा आप लोगों को। ये तो टीजर था, अभी ट्रेलर आने वाला है, मूवी आएगा, और बेशक वो मूवी बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी है। मुझे उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। और भैया जब डबिंग कर रहे थे तो मैं बॉम्बे में उनके साथ ही था, और मुझे कुछ कुछ सीन वहां पे बहुत अच्छे लगे, तो हम बोला भैया थोड़ा देर देख लेते हैं ना, फिर डबिंग कीजिएगा। उसमें का गाना भी ट्रेंडिंग में है। हाँ, आज गाना उसका बहुत बड़ा है भाई, 3 लाख रील बन गया उस गाने का, 10 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गया है, कि तोर दिल हमारा में धड़केला, हमारो ला तोरा में धड़केगी ना। बहुत अच्छा गाना है, साफ सुथरा गाना है, पब्लिक को पसंद आ रहा है, बस अच्छा है। ओमन जी और खेसारी जी दोनों पे आरोप लगता है। एक पॉडकास्ट में अर्शिया करके कोई मॉडल हैं, उन्होंने कहती हैं कि पवन और खेसारी दोनों चाहते हैं गर्लफ्रेंड बनाना। आप करीबी हैं, कितना जानते हैं, क्या दोनों लोग इतना हवस के पुजारी हैं, आपको लगता है? तो आप काहे लिए बनती हैं? कोई भी लड़की है, कोई कोई किसी को जबरदस्ती बनाएगा? जब काम करते हैं तो पवन जी खेसारी जी खूब बढ़िया है, और जैसे ही छोड़ देते हैं तो पवन जी खेसारी जी खराब हो जाते हैं। तू लोग बहुत निमन भगल बोल, जो भी लड़की बोल रही है, तो तू पहले ही जब जान गई कि खेसारी जी या पवन जी खराब बने हैं, अब वो बोल दी है, तो और भी लड़की सुन ली है ये दोनों खराब है, तो उनको नहीं जाना चाहिए ना। तब काहे मुंह से बड़ाई करता है? अभी बहुत सारे लड़कियों का देखता हूँ कि जब साथ रहते हैं तो खूब उन लोगों का बड़ाई करते हैं लोग, और जब दूर हो जाते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उनकी बुराई करने लगते हैं लोग। ऐसा क्या है? जिस मुंह से आप किसी का तारीफ किए हैं, उस मुंह से क्यों बुराई करना है? रिश्ता खत्म हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन किसी का बुराई क्या करना है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। इसी मुंह से तो हम कभी तारीफ भी किए थे उनका। ये हमारा जमीर तब मर जाता है यहाँ पे, बस यही चीज है। खेसारी जी को भैया कहते हैं, बड़े भाई का दर्जा भी देते हैं बाबा। पवन जी को क्या मानते हैं? वो भी हमारे बड़े भाई हैं, उनको भी भैया बोलता हूँ। ज्योति सिंह को क्या मानते हैं? अगर उनकी वो पत्नी है तो भाभी ही बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? वो पारिवारिक लोग हैं, अपने परिवार की हिस्सा है वो। अगर उनकी वाइफ है तो भाभी है, अगर नहीं है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं। हम पवन भैया के चलते जान रहे हैं उनको। अभी प्रेजेंट में तो जोड़ी बरकरार है। क्या लग रहा है, काराकाट क्षेत्र का चुनाव का दौरा हो रहा है दोनों तरफ से, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं इस मैटर पे कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी हो, आप लोग से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि किसी के भी परिवार के रिश्ते पे हम सबको नहीं बोलना चाहिए। चुनाव वाला मुद्दा, कोई भी चुनाव का मुद्दा हो, चाहे कोई भी हो, वो उनका निजी जीवन है, उनका व्यक्तिगत जीवन है। और हमारा ही अगर मेरी वाइफ से रिश्ता खराब चले, और हम लोग लड़े हैं, या हम डिवोर्स फाइल किए हैं, या हम कोर्ट में लड़ रहे हैं चीजें, और उसको हम दिन रात न्यूज में बोलेंगे, तो ये चीजें तकलीफ देती है। बेशक दोनों को तकलीफ देगी, एक को नहीं देगी, दोनों को देगी। देखिए, हमारे रिश्ते को मजाक उड़ाते हैं, और जब रिश्ते का मजाक उड़ता है ना, चीजों को खराबियां पहुंचती है ना, तो तकलीफ होता है किसी भी आर्टिस्ट को। ये फैमिली का मैटर है, इस पे हम लोग क्या बात करेंगे? वो शादी करने गए तो ना आप लोग से पूछने आए, ना हम लोग से, ना पब्लिक से। दोनों अपने मर्जी से शादी किए, छोड़ भी रहे हैं तो अपने मर्जी से, तो इसमें हम और आप जज क्या कर सकते हैं? जिसको जहां जाना है, जहां चुनाव लड़ना है, वो लड़े, ऐसा तो है नहीं। और आज भी अगर उनको भी, भाभी को भी अगर इतना लोग प्यार कर रहा है, जान रहा है, तो वो इसलिए ही कर रहा है कि वो पवन भैया की वाइफ है। ऐसा तो नहीं है कि उनको आज इतने लोग जान रहे हैं, या काराकाट में वो जा रही हैं तो वो किसी और की वजह से जा रही हैं। बेशक पवन भैया की वाइफ होने के नाते ही, और उनको प्यार भी मिल रहा है तो उसी के चलते। तो इन सब चीजों पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ज्यादा ज्यादा बाबा, ये क्या कहिए, गाने को लेके क्या कहिए विशेष? बस गाना 7/15 में रिलीज होता, और गाना के नाम हो कलम चबा गईनी, एकदम फोक देहाती नाम, और बहुत बढ़िया बा। गाना के बहुत बढ़िया बात बा, ये लोग पे हम बात भी रिवील कर देता नहीं, बता देता नहीं। जैसे कि उसका कहानी ये है कि लड़का लड़की की शादी हो गई है, नया नया शादी करके लड़का लाया है
लेकिन हमारे गांव देहात में जो बहुत सारी लड़कियां होती हैं वो पढ़ी लिखी बहुत होती है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ती है, वो लोग हमारे हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं। हमनी के पढ़ल बनी सरकारी किताब से जौन मिलेला सरकार द्वारा, तो हमनी के बहुत ज्यादा इंग्लिश नॉलेज ना रहेला, लेकिन हमनी के कोशिश करी ले खूब की इंग्लिश बोली, क्योंकि उस सर्किल समाज में रहते हैं, वैसे लोगों के इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो बोलने का मन करता है, तो उसी में वही कोई कोई शब्द बोलते हैं ना लोग, तो गलत बोला जाता है। तो गाने उसी पे है, वो लड़का बोल रहा है कि मतलब तुम गजब तरीके की हो, तो वो बोलती है कि बेची कापी किताब भूजा खा गई, राजा नैहर में कलम चबा गई। जो लड़की बोलती है कि कापी किताब बेच के हमने के पहले भूजा खात रही जाए, और कलम खा जाते थे, तोड़ देते थे हम लोग। तो वो चीजें हैं, इसको दुअर्थी भाषा में नहीं लेना है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है यही। तो यही बात है, और बहुत बढ़िया गाना है, बहुत अच्छा लगा। चलिए, काफी फनी गाना कल आने वाला है। अन्नपूर्णा फिल्म से यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर ही लीजिएगा, बाकी कम्युनिटी और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।